हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन विद वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की वीडियो लाई हूँ आप सभी के लिए। वो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स मोटापा। मोटापा आज के दिनों में बहुत से लोगों को परेशान करती है। मोटापा बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है, बिना बुलाए आ तो जाती है मगर जाने का नाम नहीं लेती है। मैं आप सभी को इस वीडियो में 3 ऐसे ड्रिंक्स बताऊंगी जिसे पीते ही आपको फ़र्क पहले दिन से पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें ताकि हर लोग इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से ड्रिंक्स हैं ऐसे और साथ ही इसे पीने का और बनाने का क्या तरीका है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मोटापे से छुटकारा पाने के लिए 3 हेल्दी ड्रिंक्स। आजकल के दिनों में फ्रेंड्स मोटापे से बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत कोशिश किया पर वजन कम नहीं होती है। मोटापा को कम करने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं। सबसे पहले तो हम भूखे रहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं, बाहर जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि मोटापा एक शर्मिंदगी की तरह होता है। इसे दूर करने के लिए चलिए मैं ऐसे आपको ड्रिंक्स बताऊंगी 3 टाइम के 3 बार आप लीजिए, आपको पहले दिन से फ़र्क पता चलेगा। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बाहर की कोई भी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस घर के सामानों से ये बन जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को। तो मोटापे को कम करने के लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ ड्रिंक नंबर 1 जो कि है नींबू पानी। नींबू पानी बनाने का तरीका आप सभी को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सुबह उठते के साथ ही नींबू पानी। नींबू पानी बनाने के लिए 1 गिलास पानी को पहले गर्म कर लीजिए और पानी गुनगुना नहीं गर्म होना चाहिए, जितना कि आप चाय पीते हैं उतनी गर्म। तो 1 गिलास पानी भर के लीजिए बड़े गिलास से और इसमें हम आधी नींबू निचोड़ेंगे। अगर आपके नींबू में रस ना हो तो आप 1 नींबू निचोड़ ले, क्योंकि रस का होना बहुत ज़रूरी है, यही वर्क करता है। तो मेरे नींबू में काफ़ी रस है इसलिए मैं आधी निचोड़ रही हूँ। अगर आपके नींबू में ना हो तो 1 निचोड़ ले। बस इसे मिक्स कर दीजिए और हमें फूंके मारकर इसे पीना है। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आपको मुँह में नींबू पानी ही डालना है। इसमें हनी हम मिक्स नहीं करेंगे। जो लोग पहले से पतले हैं वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पी रहे हैं वो 1 चम्मच हनी डाल सकते हैं, मगर जिन लोगों को वज़न कम करना है सीरियसली वो हर तरीके की मीठे से दूर रहें। तो ये नींबू पानी आपको हर रोज़ पीना है सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले। तो ये पहले ड्रिंक्स के बाद चलिए जानते हैं कुछ सुबह की महत्वपूर्ण बातों को। तो सबसे पहले हमें 1 गिलास नींबू पानी पी लेना है। नींबू पानी पीने के बाद हमें 1 घंटे का व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, या फिर 1 घंटे का वॉक भी कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहे उस अनुसार कर ले, मगर ज़रूर करें 1 घंटे का एक्सरसाइज या फिर 1 घंटे का वॉक। इसके बाद बारी आती है नाश्ते की। नाश्ता आपको बिल्कुल हेल्दी करना है, बिल्कुल फ्रेश करना है, कुछ भी मत खा लीजिए, हेल्दी नाश्ता कीजिए। जैसे कि हाई प्रोटीन वाले ब्रेकफास्ट आपको करनी है। इसमें आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, ग्रिल सैंडविच खा सकते हैं। ऑयली चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि नाश्ते से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आपको वीकनेस नहीं होगी, आप पूरे दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। इसलिए नाश्ता हमेशा हेल्दी रखें और एक्सरसाइज करने के आधे घंटे के बाद आप नाश्ता ज़रूर कर लें, ज़्यादा तक सुबह के टाइम भूखे ना रहें। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी ड्रिंक के बारे में जो कि है ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने का क्या तरीका है, इसे कब पीना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसे कब पीना चाहिए जिससे आप पर ये प्रॉपर वर्क करेगा। सुबह उठते के साथ ही कुछ लोग ग्रीन टी पी लेते हैं। जी नहीं, सुबह इसे मत पीजिए, इसे सही टाइम पीने का मैं आप सभी को बताती हूँ। तो चलिए पहले बना लेते हैं ग्रीन टी। तो पानी गर्म कर लीजिए और इसमें 1 चम्मच जितना ग्रीन टी डाल लीजिए। अगर आपके पास टी बैग है तो गर्म पानी करके टी बैग से भी आप बना सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। ग्रीन टी को बनाते वक्त इसमें चीनी वगैरह कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ ग्रीन टी डालना है और इसे छान के पी लेना है। इसे सही टाइम है पीने का खाने के 1 घंटे के बाद, दोपहर के खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी पीजिए, आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। तो सही टाइम है ये ग्रीन टी पीने का। चलिए अब जानते हैं कुछ बातों को जो कि हमें दोपहर को भी ध्यान में रखनी है। तो नाश्ते के बाद फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं कि 2 बजे तक लंच कर लें। बिल्कुल 2 बजे से पहले आप लंच कर लीजिए और इस बीच में अगर आपको छोटी मोटी भूख हो तो आप ताज़े फल का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का सेवन हमेशा फर्स्ट हाफ में ही करें, फर्स्ट हाफ के बाद फ्रूट्स ना खाएं। अब बारी आती है दोपहर में हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए। खाना इस तरीके का खाइए जो कि आपको ताकत ज़्यादा दे और फैट कम बनाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो। इस तरीके के खाने में आप मिलेट्स का यूज़ करें, क्योंकि चावल, गेहूँ, आलू इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको बहुत कम करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आप मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी इन सारी चीज़ों को यूज़ में लें। आपको ताज़े सब्जियां खानी है, बहुत कम ऑयल में बनी हुई। आप चिकन खा सकते हैं स्टर फ्राई, बहुत कम ऑयल में बनी हुई। आप मछली खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, साग खा सकते हैं। रेड मीट का यूज़ मत कीजिएगा, उसमें काफ़ी फैट होता है, काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप खाएँ। आप किसी भी मील में कोशिश करें बाहर की बनी हुई चीज़ ना खाएं। अगर आपको कुछ खाने का एक्स्ट्रा मन हो तो आप घर में ही उसे बना लें। आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स का यूज़ करें, जैसे कि आपको मीठा खाना हो तो आप उसमें चीनी की जगह हनी ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको यूज़ करनी है।
और लंच करने के बाद फ्रेंड्स कोशिश करें कि 15 मिनट तक आप वॉक कर लें। इससे आपके खाने का डाइजेशन अच्छा होगा, खाना जो है कम फैट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से आपको खाना खाना है। बिल्कुल मोटापा कम करने के लिए भूखे रहना ना चुनें। आपको खाना खाना है मगर खाने का तरीका बदलना है। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम यूज़ करेंगे ग्रीन टी का। दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी यूज़ करें, बिल्कुल आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। और ग्रीन टी सिर्फ एक दिन नहीं पीजिएगा, डेली पीजिएगा। अगर आप सीरियसली मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं अपने तीसरे ड्रिंक के बारे में। तो ये तीसरी ड्रिंक है फ्रेंड्स मसालों से बनी हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। मसालों में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं फ्रेंड्स जिससे आप मोटापा घटा सकते हैं। तो इस तीसरी ड्रिंक में हम यूज़ करेंगे मसालों का। तो चलिए बताती हूँ इसे कैसे बनाना है और इसे हमें कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब अपनी ये तीसरी ड्रिंक। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले 1 गिलास पानी ले लीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो 1 चम्मच गोटा सौंफ डाल दीजिए और इसके बाद हमें डालना है इसमें ज़ीरा भी 1 चम्मच डाल दीजिए। सारे मसालों को एक साथ उबालना है। और इसमें अब हम डालेंगे मेथी आधी चम्मच डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा कड़वी होती है। और मेथी के बाद 8 से 10 काली मिर्च को कूट कर इसमें डाल दीजिए। अगर आपको डाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस की समस्या है तो आप इसमें 1 चम्मच अजवाइन भी डाल दीजिए और इसे अच्छे से बॉईल कर दीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल कीजिए। इसे तब तक बॉईल करना है जब तक पानी अच्छे से अपना कलर चेंज ना कर ले, सारे मसाले का जो है फ्लेवर अब्जॉर्ब ना कर ले, तब तक आप इसे बॉईल कीजिए। तो 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से उबल जाती है। तो ये देखिए ये अच्छे से उबल चुकी है। अब इसे हमें फिर से छान लेना है और 1 गिलास पी लेना है गर्म। तो इसे भी फूके मार के आप पी लीजिए। तो बस ये रेडी हो गई है। ये देखिए पानी ने अच्छे से सारे फ्लेवर को एब्सॉर्ब कर लिया। तो इसे छान लीजिए और इसे पी लीजिए। तो इसे पीना कब है ये अब जानते हैं। तो इसे हमें पीना है रात में खाने के 1 घंटे के बाद। बिल्कुल इसे रात में पीजिए, खाने के 1 घंटे के बाद तुरंत बाद ही मत पीजिएगा। बिल्कुल ये मसाले से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस होगा। तो ये तीनों ड्रिंक फ्रेंड्स आप फॉलो कीजिए, कम से कम 6 महीने तक फॉलो कीजिए। आपको अपने शरीर में ज़रूर ही फ़र्क दिखाई देगा। अब जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जिनके ख्याल हमें रातों में भी रखनी है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो बातें हैं। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स हमें रात का खाना कब खाना चाहिए। तो डिनर हमेशा आप सोने से 3 घंटा पहले कर लें। तुरंत खाना खाकर तुरंत सोने ना जाएं। और डिनर में भी तले भुने चीज़ ना खाएं। बहुत कम ऑयल में बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। और ऐसे चीज़ें भी ना खाएं जिनका डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है, जैसे कि हाई प्रोटीन चीज़ें आप रात को ना खाएं। दाल, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें आप रात को ना खाएं। अंडे वगैरह। आप हल्के रहेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको स्ट्रेस कम होगा, बिल्कुल आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये खाने की बात हो गई। अब खाने के बाद हमें कम से कम आधे घंटे तक वॉक करना है। बिल्कुल आधे घंटे तक वॉक कीजिए। उसके बाद आप कुछ काम कर लीजिए, मगर सोने से 3 घंटा पहले ही आप खाना खा लें, वॉक कर लें, ताकि आपके खाने का डाइजेशन अच्छे से हो। खाना ज़्यादा फैट प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है और वो धीरे धीरे काम करने लग जाता है। इसलिए दिन बीतते के साथ ही हमें खाना हमेशा लाइट करते जाना चाहिए और सुबह हमें हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। और तीसरा बात हमें ये ध्यान रखना है, रात को बहुत लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, जिससे आप रात में पीते हैं आपकी नींदें उड़ जाती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से भी मोटापा होने लग जाता है। इसलिए रात को चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। और अब बारी आती है नींद की। तो आप बिल्कुल चैन से सोएं, अच्छी नींद लें। आप हेल्दी रहेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। आप इन सारे रूटीन्स को फॉलो करते हैं, आपका शरीर हल्का होता है, बिल्कुल नींद अच्छी आती है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, आपको पहले दिन से फ़र्क नज़र आएगा, मगर सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। तो आप कुछ भी बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैट होती है। दूसरी है मीठी चीज़ें का सेवन ना करें, मीठा से बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ता है। जो लोग मीठा के बिना नहीं रह पाते तो आप ताज़े फल का इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें या फिर हनी का इस्तेमाल करें। इस तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग बिल्कुल भी मीठे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मोटापे का वजह चीनी बहुत ज़्यादा है, मीठा बहुत ज़्यादा है। और तीसरा है स्ट्रेस। बिल्कुल मोटापे का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आधे वज़न तो मोटापे के स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ जाती है। हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से भी हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमारा मोटापा कम ही नहीं हो रहा है, तो एक वजह आपकी हो सकती है हार्मोन्स। कई बार हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाने से भी आपको मोटापा होने लग जाता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि बिल्कुल आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं मगर फिर भी आपका मोटापा नहीं घट रहा है, तो बिल्कुल आपके एक रीज़न हार्मोन्स हो सकते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने टेस्ट करवा लें। बहुत बार थायराइड या फिर शुगर की वजह से भी मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, बिल्कुल आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। मगर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आपको वो मेडिसिन लेना है, मगर ये सारी चीज़ें भी फॉलो करती रहनी है।
ये सारी चीज़ें आप करेंगे बिल्कुल आपको 6 महीने के अंदर मोटापा जो है घट जाएगा। मगर सीरियसली कीजिएगा, एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलती। अगर आप सही में पतला होना चाहते हैं आपको इसके ऊपर लगना पड़ेगा, आपको सीरियस होकर ये सारे रूटीन्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक दिन लोग कर लेते हैं मगर दूसरे दिन से कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है। बिल्कुल आप रेगुलर कीजिए, कम से कम 6 महीने तक आप सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, इन सारी बातों का ध्यान रखिए, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो आज की ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग मोटापे से परेशान हैं। सब कुछ करके देख लिया मगर मोटापा घटता ही नहीं। आप ये सारी चीज़ें करके देखिए, बिल्कुल आपको फ़र्क पहले दिन से महसूस होगा। पहले दिन आप वज़न कम नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, धीरे धीरे वज़न कम होना स्टार्ट होगी। तो अब मैं ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। बिल्कुल आप सारी बातों का ख्याल रखिए, आपके ऊपर भी ये सारे वर्क करेंगे। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे यूँ ही बने रहें।